जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम राजनीति से संबंधित एक हम विषय रखते हैं। तो ये विषय होगा केवल मोदी जी के ऊपर और नेता के ऊपर, कैसे नेता को हम सबको चुनाव करना चाहिए, इसके विषय में हम बताएंगे। और मोदी जी ने क्या क्या किया है भारत के लिए, कौन कौन सा काम उन्होंने अच्छा किया, कुछ काम हम बताएंगे। बहुत से काम उनके तो अनगिनत काम हैं। काम के बारे में हम गणना नहीं करा सकते, कारण कि उतनी जानकारी नहीं है हमको। तो देखो, हम सबको पहली बात ये बताएंगे कि मोदी जी के बारे में जानें, मोदी जी ने क्या क्या किया है भारत के लिए। और इतना इनके पहले बहुत से सरकार आए, बहुत से जो है कि पार्टियां अपना जो है कोई नहीं, एक ही पार्टी राज किया जो कांग्रेस, लेकिन उतना काम न कर सका। बहुत काम तो कागज़ में होता रहा, कागज़ में हो गया, घोषणा हो गया कि हम ये कार्य करेंगे, लेकिन मौके पर वो कार्य नहीं हुआ। समाज को खुश करने के लिए ये घोषणा तो हो गया कि ये कार्य जनहित में हम करेंगे, लेकिन कार्य कागज़ में होता रहा, लेकिन मौके पर किसी के सामने नहीं आया, कुछ हुआ नहीं। समाज को खुश करने के लिए घोषणाएं तो बहुत लंबे लंबे हुए, लेकिन ना के बराबर काम हुआ इतने लंबे समय में। काम तो आपने किया, लेकिन बहुत लंबे समय में। और ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में, थोड़ा सा झलक उसका दे देंगे। हिंदुस्तान के कुछ नागरिकों के खिलाफ काम हुआ है, जैसे नसबंदी हुआ, केवल एक वर्ग के लिए था और एक विशेष वर्ग के लिए छूट था कि उसके लिए तो नसबंदी है ही नहीं। देखो, ये कार्य राजा का नहीं होता है। राजा हो, माता पिता हो और समाज में कोई न्याय करता हो, एक नज़र से देखना चाहिए, दो नज़रिया नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा ही कार्य किए, एक पार्टी कांग्रेस ने, कि दो नज़रिया से काम किया है, दो नज़रिया से देखा है। लेकिन वर्तमान सरकार दो नज़रिया से नहीं देख रहा है, एक नज़रिया से देख रहा है सबको। कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति का हो, उससे कोई फर्क नहीं। इनका कहना ही है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो देखो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनका कार्य अच्छा है। और कुछ कार्यों का हम गणना करा रहे हैं आप लोगों के सामने, इन्होंने क्या क्या कार्य किया है। कुछ सूची हमने कल तैयार किया, जो आप लोग के सामने रखते हैं। देखो, नरेंद्र मोदी जी का देन, ये क्या क्या दिया उन्होंने, उनके देन ही है कि जो ये कार्य हुआ और हो रहा है। गरीबों का बैंक में खाता हिम्मत नहीं था कि जाकर के खोल लें। गरीब का खाता उन्हीं का देन है कि आज सभी गरीबों का खाता हुआ बैंक में। नहीं तो किसी गरीब का हिम्मत नहीं था कि बैंक के दरवाजे पर वो जा सके। सोचता था कि मेरे पास, खुद हम सोचते थे कि मेरे पास तो 1,000 रुपया बैंक खाते में छोड़ने के लिए न होगा, न हम खाता खुलवा पाएंगे। मेरे पास 1,000 रुपया नहीं रहते थे। आज भी वही हालत है। उन्हीं का देना कि हमारा भी खाता खुला। और मैं स्त्री नहीं हूँ, मेरा नाम है राम अवतार दास, उर्फ सखी ललिता शरण। मैं एक सखी साधु हूँ, स्त्री का भेष है। ये स्त्रियों के नाम से जो खाता खुला वो तो अलग है, लेकिन हम पुरुष हैं, हमारा भी खाता खुला और जीरो बैलेंस से, कोई उसमें एक पैसा हमको जमा नहीं करना पड़ा। फिर बाद में जब खाता खुल गया तो 500 रुपये जमा कराया गया मुझसे,
लेकिन पहले कुछ नहीं। नहीं तो पहले था कि 1,000 रुपये तुम्हारे जेब में होना चाहिए तो जा कर के खाता खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। वो भी क्या है कि कोई उसमें ये गवाह चाहिए, उसी बैंक के खाते, उसी बैंक का कोई खातादार हो, गवाह हो। तो स्टेट बैंक में खाता खुला, उस समय उसमें कोई गवाह का ज़रूरत नहीं पड़ा, खुद हम अपना आधार कार्ड ले जा कर के खुलवाए और कोई पैसे का मांग नहीं हुआ। खाता खुलने के बाद मुझसे 500 रुपये जमा कराया गया था। तो देखो ये मोदी जी का देन है। नहीं तो मेरा ही हिम्मत नहीं था बैंक के दरवाजे पर जाने का। हम सोचते रहते थे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, 1,000 रुपये हम कैसे खाता में छोड़ सकते। और गरीब अमीर सभी किसानों को जो पैसा मिल रहा है साल के जो 6,000 रुपया, वो मोदी जी का देन है। कम से कम अपना खाद और बीज का तो व्यवस्था कर सकेगा। इतना तो गरीबों को सहायता मिला, गरीब किसानों को, अमीर को, सबको। 3-3 लाख का मामला उन्होंने समाप्त किया। जो नारियों को क्या था कि भाई तलाक दे दो और ठोकर खाती रहे, उसके जीवन का कोई चिंता नहीं। ये मुसलमानों में अपने भोग विलास के लिए, मौज मस्ती के लिए एक जो है कि ये सुविधा बनाया गया है, ऐसा कुछ उचित है नहीं। अभी अभी एक हम मदनी का भाषण सुने कि 80 बरस तक मर्द जवान रहता है। देखो मर्द के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, औरत की इच्छा पूर्ति करने का, जवान नहीं है, बुढ़ा, लेकिन उसका मन जवान है। वो 80 बरस का हो गया तो उसको 12 बरस का लड़की चाहिए, 9 बरस की लड़की चाहिए। अरे ये दुष्टता है, चंडाल का काम है, राक्षसी काम है, ये सा उचित नहीं है। और ये इसको ख़त्म किया नरेंद्र मोदी जी ने। जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाए, जो कि नीचे के लोग जाकर के जम्मू कश्मीर से जो नीचे जाते थे लोग, उनका अधिकार नहीं था कि वहाँ हम कुछ कर सकें, कोई ज़मीन खरीद सकें और कुछ कर सकें। उनका हिम्मत नहीं था, अपना निकल जाओ यहाँ से, कुछ तुम्हारा करने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार इन्होंने दिलवाया। ये जो है जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाए और सभी को रहने का वहाँ सुविधा मिला कि वो जा कर के, ये भारत का जो स्वर्ग भूमि कहा जाता है, उसमें सभी लोग जा कर के अपना रह सकते हैं, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। और पहले था 2 झंडा था वहाँ, 2 झंडा हटा करके वहाँ का एक अलग झंडा था कि हमारा एक झंडा अलग रहेगा, वो एक राष्ट्रीय झंडा ही समझ रहे थे अपना। वो झंडा मोदी जी ने हटाया। ये एक तिरंगा झंडा, वहाँ एक ही झंडा रहेगा पूरे भारत में, एक देश एक ध्वज। तो इनका ये देन है। तो समझो ये हुआ, फिर सबको अधिकार मिला रहने का। फिर भारत में आतंकी हमला समाप्त किया हुआ मोदी जी का ही देन है। नहीं तो पता नहीं कब कहाँ आतंकी हमला कर दें, कब कहाँ बम ब्लास्ट कर दें। बम धमाका होता ही रहता था, नागरिक मरते रहते थे, कुछ उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होता था, कोई ध्यान देने वाला नहीं था। ये मोदी जी ध्यान दिए तो जो भी हो रहा है उसी बॉर्डर के ऊपर होता है और सैनिक तैयार रहते ताकि कोई कुछ कर न सके। हिम्मत ही नहीं अंदर आने का, अंदर आते आते वो पकड़े जाते हैं। इतना जो है अब खुफिया विभाग इतना जो है तैनात रहता है। फिर कई 100 वर्ष पहले का राम मंदिर का झगड़ा जो है फंसा हुआ था और मोदी जी नहीं आते तो समाप्त नहीं होने वाला था। इन्हीं के आने पर वो भी समाप्त हुआ, और जो कि राम मंदिर बन रहा है और 2024 में बन करके तैयार हो जाएगा। 24 के जनवरी महीने में ही दर्शन के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा राम मंदिर का, सभी लोग जा कर के दर्शन कर सकते हैं। मोदी जी नहीं आते तो राम मंदिर बनने का तो पता नहीं था। वही राहुल कहते, राहुल के ऊपर हम क्या भरोसा, कहते कि हम राम मंदिर बनाएंगे। अखिलेश कहते कि राम मंदिर हम बनाएंगे। अरे तुम्हारा ही बाप ने राम भक्तों के ऊपर, हज़ारों लोगों के ऊपर गोली चलवा करके 1992 में मरवाया, हज़ारों राम भक्तों को, और नदी में फेंकवा दिया, सरजू नदी में। तुम क्या राम मंदिर बनाओगे अखिलेश? अपने बाप के तो बात को याद करो। अब राम मंदिर से मतलब नहीं है, राजनीतिक मतलब था तो मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, मोदी जी का नकल करेंगे। और मोदी जी का तो जन्म जातीय प्रथा है,
बचपन से पूजा करते चले आ रहे हैं। कोई आज नया नहीं है कि चुनाव आया तो मंदिर में गए, देवता देवी का पूजा किए, योग साधना किए, योग साधना प्रतिदिन करते और ध्यान करते, सुमिरन करते, योग करते, देवी देवताओं का पूजा करते। किसी भी देश में जाते तो आप लोगों ने देखा होगा, उस देश में पहले पहल जो हिंदू मंदिर है तो मंदिर में जा कर के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और वहाँ आशीर्वाद लेंगे, तब आकर के दूसरा कोई कार्य करते हैं। मोदी जी का तो जन्म जाति ये कार्य है, जन्म से ही वो कार्य कर रहे हैं। बचपन से उनके माता पिता किए, दादा दादी किए, उनके पूर्वजी कार्य है पूजा करना। तो सभी देशों में जाते हैं तो पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद ही कोई कार्य करते हैं। तो देखो ये उन्हीं का देन है कि राम मंदिर बन रहा है। तो राम मंदिर बनने वाला नहीं था, नहीं तो यही राहुल कहते थे कि राम तो थे नहीं, राम तो काल्पनिक हैं। राम मंदिर, राम जन्मभूमि आया कहाँ से? तो विचार करो, ये व्यक्ति राम मंदिर कब बनाने वाला था, ज़रा विचार तो करके आप लोग देखो। जो कहता है कि राम मंदिर तो हम बनाएंगे, हमारे बाप ने ताला खुलवाया, सब ठीक है ताला खुलवाया, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो तो बाबरी मस्जिद ही रह गया, बाबर का बना दिया उसको, फिर बंद हो गया, झगड़ा चलता रहा। उसको ख़त्म करके केवल हिंदू का था, हिंदुओं को देना था, लेकिन ये लोग उलझाए रखे राम मंदिर के नाम पर और उलझा करके अपना वोट बैंक बनाए हुए थे और उसको सब समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने। फिर अब आओ, सबसे बड़ी बात देश में है कि सभी घोटाले बंद हुए, नहीं तो बराबर घोटाला ही होता रहता था। ये घोटाला, वो घोटाला, फलान घोटाला, ढमाक घोटाला। अब कहीं घोटाला का नाम नहीं सुनाई दे रहा है। अब लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि कहाँ ये विकास हुआ, कितना बचा। और ये घोटाला जब बंद हुआ तभी राष्ट्र का जो है आर्थिक व्यवस्था बढ़ा, और नहीं तो पीछे ही जाता रहता था, घाटा ही घाटा होता रहता था। सभी विभागों में घाटा दिखा दिखा करके वो विभाग को बर्बाद ही करने में लोग रहते थे। वो बचत का तो कोई बात ही नहीं। फिर मोदी जी का ही देन है कि भारत पुनः जगत गुरु के पथ पर चल पड़ा है, वो मोदी जी का देन है। और मोदी जी स्वयं ये कार्य को कर रहे हैं, वो गुरु के पद पर आ गए खुद, और वैसा कार्य है उनका। ये पूरे विश्व में जो योग दिवस 21 जून को जो मनाया जा रहा है, मोदी जी ही करवाए और मोदी जी शुरुआत किए, मोदी जी ही किए और करवाए, जिसमें 185 देश सबसे पहले पहल उसमें शामिल हुए थे। तो देखो इस बार जो है 2023 में 180 देश सभी मिलकर के शामिल हुए। अमेरिका में जो हुआ वहाँ साधना किए और पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, उन्हीं का देन है। पुनः जगत गुरु के पथ पर चल पड़ा है। और हम सभी भारतवासियों से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करते हैं, इस कार्य को पुनः वापस लाओ तो पुनः अपना गौरव आएगा। ये गौरव, खोया हुआ गौरव, बर्बाद हुआ गौरव पुनः जीवित हुआ है। ये मर गया था ये जगत गुरु का पद, लेकिन जगत गुरु के पद को पुनः मोदी जी ने जीवित किया है। तो इसको जो है सहयोग देकर के पुनः मजबूत बनाओ, पहलवान बनाओ। अभी तो एक मुर्दा जैसा है, इसको मजबूत बनाओ, पहलवान बना दो। रोगी को, मरे हुए मुर्दा को, रोगी ही नहीं मरा हुआ मुर्दा को पहलवान बनाओ। फिर चोरी गुंडागर्दी इन्हीं का देन है कि धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और जो भाजपा का शासन जहाँ जहाँ है, चोरी गुंडागर्दी बहुत कम हुआ। जैसे योगी जी हैं, योगी जी तो इनसे नाबूद कर दिए और ख़त्म ही होता जा रहा है। अब तो चोर गुंडे जाकर के हाथ जोड़ कर के थाना में हाजिर हो जाते, कहते कि साहब हमको बंद कर दो, हमको मारो मत। नहीं तो पहले खुला था कि जो मर्जी हो करो, कमीशन दो और जो मर्जी हो करो। लेकिन मोदी जी के राज में ये गुंडागर्दी समाप्त हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि सभी लोग साथ दो। योगी जी जैसे व्यक्ति ही जो प्रधानमंत्री अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मोदी जी का ही देन है योगी जी आए और योगी जी का हिम्मत बढ़ा। और मोदी से भी तो दहीने निकल रहे हैं योगी जी, इनके बाद उन्हीं का नंबर है प्रधानमंत्री बनने का। पूरे विश्व में योगी जैसे व्यक्ति का मांग हो रहा है और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का मांग है। और नरेंद्र मोदी जी का तो दुश्मन देश पाकिस्तान भी मांग कर रहा है, वहाँ के भी प्रजा मांग करे कि मोदी जी के जैसा ही हमारा भी प्रधानमंत्री होता
तो देश का विकास करता, ये देश का विनाश होता जा रहा है। उसी तरह से पहले जैसे आज पाकिस्तान का विनाश हो रहा है, तो वहाँ के लोग परेशान हैं। वही भारत था, अपने भारत का कहो कि इतना उपज था, इतना उद्योग धंधा था कि संभला हुआ था। फिर घोटालाबाजी के ऊपर भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लोग भूखे मरने की स्थिति नहीं आई। न तो यहाँ भी लोग भूखे मरते और एक एक रोटी के आटा के लिए यहाँ भी लोग परेशान होते। फिर मोदी जी का ही देन है कि देश रक्षा का सारा सामान सैनिकों को मिला। नहीं तो हवाई जहाज़ अच्छा नहीं था, हथियार अच्छा नहीं था, यहाँ तक कि उनका पोशाक भी अच्छा नहीं था, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था। वो बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर के उन्होंने सब हथियार, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, एक से एक हेलीकॉप्टर और राफेल जहाज़ इत्यादि बहुत से जो है अभी लाने की तैयारी में हैं। ड्रोन मंगवा रहे हैं अमेरिका से। तो देखो मोदी जी जैसा व्यक्ति है कि देश का कल्याण कर रहा है। और सैनिक, आप आज जो है सैनिकों को छूट है कि तुम जो मर्जी हो। उस दिन हमें बहुत गौरव महसूस हुआ, बहुत साहस मिला। जाते ही मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर आए, आते ही छूट दे दिए कि पूछना नहीं है, जो अगर दुश्मन दिखाई दे बॉर्डर पर तुरंत गोली मार दो, पूछने की क्या आवश्यकता, तुम्हारा तो ये कार्य है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक मरो तो 10 मरो और मरने की भी मत देखो, खुला छूट है। देखो बॉर्डर पर तो मार दो, दुश्मन को देखते ही समझ में आ जाए कि दुश्मन हो, मार दो, पूछने की ज़रूरत नहीं है। पहले था कि मरते रहो, मर जाओ, ठीक है, लेकिन जब तक केंद्र से आदेश नहीं जाएगा तब तक तुम गोली नहीं चला सकते हो। उसी समय में ये हुआ था कि भारतीय सैनिकों का मस्तक काट करके पाकिस्तानी ले गए और जो है कि बहुत मौज मस्ती आनंद मनाए, वहाँ जयकारा लगाए। तो देखो कितनी शर्म की बात है। लेकिन फिर भी भारत सरकार आदेश उस समय नहीं दिया था गोली मारने का। तो कारण है कि इन्हीं का भाई है वो, बराबर ये लोग पाकिस्तान से मिले रहते हैं। आप लोग को पता होगा, कितने बार आप लोगों ने देखा होगा, पाकिस्तान के पक्ष में बात करते रहते। तो इनका भाई है, काट रहा है हिंदुओं को, यहाँ के भारतीयों को बर्बाद कर रहा है। तो इनका क्या जा रहा है, इनका भाई तो आज़ाद है, उसका जीत हो रहा है, भारत का भले हार हो जाए। और आत्म स्वावलंबी के पथ पर चल पड़ा है भारत, तो मोदी जी का ही देन है। और नौकरी की ज़रूरत है, नौकरी मत ढूंढो। वो तो कहते हैं कि नौकरी क्या हरामखोरी करने के लिए चाहिए। हमको पता है, हम कहेंगे तो ये बात सबको बहुत मिर्ची जैसी लगेगी। आज सरकारी नौकरियों ढूंढने का क्या कारण है? यही तो कारण है कि वहाँ आराम का और हराम का खाने को मिलेगा। सामने से ईमानदार रहेंगे और पीछे हाथ फैला देंगे, लाओ 2 करोड़ दे दो, 2 लाख 5 लाख दे दो। हमको घूसखोरी करने की यही चाहिए ना। देखो आत्म स्वावलंबी बनने का जो है, आत्म स्वावलंबी के कारण ही है कि धीरू भाई अंबानी इतने बड़े पूंजीपति बने हैं। वो भी बहुत गरीब व्यक्ति थे। टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, गरीब व्यक्ति थे। आत्म स्वावलंबी का ही देन है कि बहुत भारी ये पूंजीपति, देश में बहुत बड़े बड़े पूंजीपति ये बने हुए हैं, उद्योगपति हैं। और पूरे और कहीं विदेशों में भी इनका उद्योग होगा तो हम नहीं कह सकते, इतना तो हमको पता नहीं है। लेकिन आत्म स्वावलंबी होने का ही कारण है। तो नौकरी के नौकर रहोगे, कितना भी कमाओगे, लेकिन भाई हरामखोरी की आदत है, इसलिए लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी कैसे भाई? नौकरी की क्या ज़रूरत है? अपना पैसा दे रहे हैं, अपना उद्योग धंधा खोलो ना। कहते हैं उनका कौशल भी जो है, कौशल योजना खोला हुआ उनका है। क्यों कि आत्म स्वावलंबी बनो, पैसा लो, अपना उद्योग खोलो। तो देखो सब लोग, अगर यहाँ मान लो 140 करोड़ की आबादी है, सब लोग नौकरी ही करोगे तो भाई मालिक कौन रहेगा? सबको नौकरी चाहिए। ये सरकार के क्या है, सरकार के मुंह में तो ताला लगा हुआ है, कारण कि चुनी हुई सरकार है और ये जवाब नहीं दे सकता। लेकिन हम सरकार के पक्ष नहीं, हम सरकार में नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। और सब भारतवासियों को हम चेतावनी देते हैं कि ऐसा मत करो, अपना नाक कट रहा है, सब लोग नौकर मत बनना चाहो, मालिक बनने का सोचो कि हम मालिक बने, नौकर बनने का मत सोचो। और इतना तो सरकार सुविधा दे रहा है कि पैसा लो, अपना उद्योग धंधा स्वयं का खोलो, स्वतंत्र रहोगे, नौकर नहीं रहोगे। देखो
ये मोदी जी का देन है कि ये विकास हो रहा है और सच्चाई के कारण भारत का विकास हो रहा है। और बेईमान लोग थे तो विनाश था, विकास नहीं था। देखो भारत के अंदर मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री था कि पाकिस्तान जैसे आक्रमण किया घुसपैठियों के द्वारा, तो तुरंत उसका बदला लिया। उन्हीं का देन था कि सैनिक अभिनंदन को ये वापस तुरंत करवा लिए, कहे समझ ले वापस कर दे, नहीं तो फिर समझ ले। तुरंत वापस करना पड़ा कि पता नहीं वो मोदी ऐसा पागल खोपड़ी का आदमी है कि तुरंत पता नहीं क्या कर देगा। और नहीं तो उनके अलावा किसी का हिम्मत नहीं था कि अभिनंदन को वापस ला सकता था। अभी पता चलता है कि कुछ सैनिक पाकिस्तान में ही बंद है, कांग्रेस के समय का आज भी वो बंद पड़े हुए, उनके ऊपर अभी पता नहीं क्या हुआ। लेकिन मोदी जी के समय में ऐसा कुछ नहीं हो सका। उन्हीं का देन है कि चीन के बॉर्डर पर रोड बना, सड़कें बनी, अच्छा रास्ता बना, ताकि सैनिकों को जा कर के बॉर्डर पर लड़ने का सुविधा हुआ। चीन का पाकिस्तान का ये लोग मुंह तोड़ जवाब दे सके। अरे साधन नहीं रहेगा तो ये कैसे लोग जवाब देंगे? रास्ता नहीं था जाने का, वो लोग आ करके हमला कर देते थे। अब तो किसी की हिम्मत नहीं है। इतना खर्चा करके उन्होंने सब बनाया ताकि विदेशों का ये जो है अपने पड़ोसी दुश्मनों का जवाब दिया जा सके। तो देखो उससे क्या हुआ, सीमा का सुरक्षा में अच्छा लाभ मिला। और मोदी जी का देन है कि देश के गरीबों का खुद का मकान मिला। मकान नहीं था पहले, आता तो था 50,000। एक उदाहरण में हम देते, 50,000 आया तो किसके खाते में गया? प्रधान के खाते में गया, जिसको बिहार में मुखिया कहते और गुजरात और राजस्थान में सरपंच कहते। तो सरपंच के, मुखिया के, प्रधान के खाते में जाता था और आधा खर्चा किया, आधा अपने खाया और खा खिला करके उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी प्रधानमंत्री से लेकर के केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक सभी घूसखोरी होता था। बहुत से गरीबों को देखा हूँ आज भी उस समय की इंदिरा के समय का, इंदिरा आवास योजना के समय का मकान वैसे छत नहीं पड़ा, दीवार बने पड़े हुए हैं। किसी को न विश्वास हो तो जा करके अभी अमृतपुर पुरैना में देख ले। ऐसा पता नहीं कितने अमृतपुर पुरैना जैसे उदाहरण देश में पड़े हुए होंगे। जिसके पास अपना पूंजी था तो अपना छत डालो, नहीं तो दीवार अधूरा बनकर के वैसा पड़ा, पूरा दीवार भी नहीं पूरा हो पाता था। लेकिन अब तो क्या है कि उन्हीं का देन है कि सीधे जिसका पैसा उसके खाते में चला जाता है। ये मोदी जी का ही देन है। नहीं तो पहले बस घूसखोरी में चला जाता था। आधा अभी 1 लाख आया तो मुश्किल से 10,000 रुपया कार्य में लगा, 90,000 रुपये घूस में चला जाता था। तो देखो ये मोदी जी जनहित में कार्य किए। अगर भारत के लोगों, हम आगे और बताएंगे इसके बारे में कि कैसे ये क्या क्या किए हैं, और अभी बता रहा हूँ ये क्यों हम लोगों को ये उचित होता कि ऐसे ही प्रधानमंत्री को चुनना चाहिए। तो देखो गरीबों का इन्हीं का देन है कि जो है गरीबों को खुद का मकान है, नहीं तो मकान नहीं था, अपना झोपड़ियाँ थी, पक्के मकान नहीं थे। बरसात हुआ तो मकान में, घर में पानी आता रहता था, और ये आंधी तूफान आया तो उड़ जाता था छप्पर। तो देखो ऐसा भूलो मत, अब मत भूलना। और सहायता राशि को दलाल खा जाते थे तो खाता में पूरा पहुँच। मोदी जी का ही देन है कि गरीब भी भयंकर रोग से मुक्त हो रहे हैं। उन्हीं का देन है कि आयुष्मान योजना चलाया गया, जिसको गरीबों को भी रोग हो जाए भयंकर तो 5 लाख रुपए लेकर के वो अपना दवा करा सकता है। नहीं तो गरीबों के पास पैसा नहीं था, बेचारे पैसा बिना मर जाते थे। अभी तो उसमें सुन रहा हूँ कि 5 लाख से बढ़ा करके उसको 10 लाख करने का ये योजना सरकार का है, ये भी पता मिला है। तो देखो मोदी जी का ही देन है कि बेघरों को घर मिला और शौचालय मिला। और शौचालय जो है कि खुद लेकर के स्वयं बनाओ। पहले नहीं था शौचालय, आता भी होगा तो
गरीबों को मिलता नहीं, शौचालय नहीं था। और उन्हीं का देन है कि, और हम राज्यों में तो नहीं कह सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश के बहुत से गांव में ऐसा देखते कि कभी बिजली आने का संभावना नहीं था जंगली क्षेत्र में, लेकिन उन्हीं के समय में है कि उन्हीं का राज है कि गांव-गांव में बिजली, जहां एक झोपड़ी वहां भी बिजली पहुंच गई, लाइट चल रहा है, पंखा लोग चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, उन्हीं का देन है। नहीं तो यहाँ हम जहाँ बैठे हैं आज, जहाँ ये वीडियो बना रहे हैं, इस गांव का नाम है महरौआ चहलुआ, थाना सुजौली, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश। इस गांव में आकर के कोई देख ले, पता कर ले, यहाँ कभी गांव के लोग नहीं सोचते सपने में भी कि यहाँ बिजली आएगा। जो कि जोगी जी जैसे आए उसी समय धनाधन गांव-गांव में खंभा गिरने लगा और तार आया और बिजली का सुविधा हुआ। पहले कहते थे लोग कि पैसा ही नहीं है, और बिजली लेने के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता था, दौड़ा धूपी करना पड़ता था। जिसका इतना सोर्स होता था उसी को बिजली मिल पाता था, और बहुत दिनों तक मुफ्त में लाइट जला। अब बिजली का बिल आना शुरू हुआ, नहीं तो ये बिजली का बिल नहीं आता था पहले। अब इन्हीं के जैसे व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ इन्होंने विरुद्ध लड़ाई छेड़ा है। किसी का हिम्मत नहीं था कि आतंकवाद के खिलाफ कोई बात कर सके। अब देखो जम्मू कश्मीर में पत्थर चलता रहता था, आतंकवादियों के दहशत से कोई बोलने की हिम्मत नहीं था कि नाम ले सके कि कश्मीर हमारा है। और ये मोदी जी का देन है कि कश्मीर ले लिए, और पीओके भी जो पाक अधिकृत जो है अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, उसको भी लेने का तैयारी है। तो इन्हीं का देन है। विदेशों में सम्मान इन्हीं के चलते मिल रहा है, और इनका मत सोचना, पूरे भारत का गौरव ऊंचा हो रहा है, भारत का मान सम्मान वापस हम लोगों को मिल रहा है। इसलिए मोदी जी को ही सोचो कि ये इनका आयु लंबा हो, जुग जुग जिए, और ये जो है कि देश का कार्य संभाले। हमारा तो भगवान से ही प्रार्थना रहता है कि इनकी आयु बहुत लंबी हो। मोदी जी के कारण से लोग में योग साधना तथा सनातन के प्रति रुचि बढ़ा। योग साधना और सनातन धर्म के प्रति रुचि बढ़ा। सनातन धर्म तो अलग नहीं है, सनातन ये सभी धर्मों में है, लेकिन सनातन के प्रति रुचि बढ़ा, योग साधना में रुचि बढ़ा। इन्हीं का देन है, नहीं तो किसी की पहले रुचि नहीं थी, लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। रामदेव जी की शुरुआत किए, लेकिन मोदी जी आए तो पूरे विश्व स्तर पर इसको फैलाए। वैसे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में भी प्रचार कर चुके थे, लेकिन योग दिवस के रूप में इन्हीं का दिन है कि मनाया जाने लगा। पूरे विश्व में 185 जो है कि देश मनाए शुरुआत में। और ये मोदी जी का देन है कि ऊपर से नीचे तक दलाली समाप्त होने, तो दलाल ही दलाल हर जगह भरे हुए थे। अभी तो दलाली चल ही रहा है, लेकिन छिपे रोस्तम, पता ना चले, घुस छुपका से चल रहा है। और मोदी जी का देन है कि घर घर नल पहुंच गया, जल, नल के द्वारा जल पहुंच रहा है घर घर, हर गांव गांव में। लेकिन लोग उसका उपयोग करें या न करें, मोदी जी या जोगी कहाँ कहाँ जा कर के देखे चोरों को। बहुत से गाँव में है कि नल तो आ गया लेकिन जल नहीं आ रहा है। और जल का भी एक बात हम कहेंगे, जल का यहाँ लोग दुरुपयोग भी करते हैं। इसलिए आए चाहे न आए, कारण कि इस क्षेत्र में तो घर घर नल जल का कोई ज़रूरत नहीं, कारण कि हैंडपम्प है हर घर घर में, और ताज़ा पानी मिलता रहता है, ताज़ा जल मिलता रहता है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और काला कौशल योजना के बारे में हमने तो बताया ही। काला कौशल योजना आत्म स्वावलंबी बनाने के लिए इनका योजना चल रहा है। आप लोग सीखो, समझो, आत्म स्वावलंबी बनो, नौकरी के चक्कर में मत पड़ो। और अभी अभी जा कर के विदेश में अमेरिका में गए थे, तो देखो इनका कितना सम्मान हुआ। एक देश में तो गए थे, हम नाम तो भूल गए, वहाँ इनका प्रधानमंत्री पैर छुआ था। तो देव समान है, भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से चलते हैं। यही एक प्रधानमंत्री है कि जब 2015 में गए ये जब अमेरिका में, तो वहाँ का राष्ट्रपति भोजन के लिए बहुत तत्पर था कि भोजन कर लो, भोजन कर लो, लेकिन भोजन नहीं किए। क्यों? कि इनका नवरात्र के समय में उपवास चल रहा था, और नवरात्र में 9 दिन तक केवल नींबू का पानी ये पी करके रहते हैं।
तो एक योगी का ही कार्य है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। सभी कार्य को करते हुए बेचारे ये अपना नियम को निभाते हैं, इसीलिए इनका पैर छुआ जा रहा है। इनके अलावा किसी भी प्रधान, एक तो पंडित थे ना, ब्राह्मण थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन उनका इतना सम्मान नहीं हुआ। एक मोदी हैं जो कि ये बनिया जाति से आते, जिसको साहू जाति कहते, इनका पैर छुआ जा रहा है। अभी वहाँ का गायिका जो है कि अमेरिका में राष्ट्रगान गा करके इनका आकर के पैर छुई। क्यों? देव तुल्य है, वे देवता के समान है। तो देखो, भारत के नागरिकों, नेता हो चाहे कोई नागरिक हो, इनका अपमान न करो। अपमान कर रहे हो तो सब लोग अपना अपमान कर रहे हो। अपमान, सोचो कि हम प्रधानमंत्री का अपमान करके हम अपना मान सम्मान कर बढ़ा लें, तो दुनिया देख रहा है, दुनिया जान रहा है। दुनिया ऐसे विश्व स्तर का नेता नहीं मानता इनको। सभी देश देखते रहते कि इस विषय में मोदी हमको मार्गदर्शन दें। इतना भगवान ने इनको दिमाग दिया है और इनकी माता पिता का आशीर्वाद है। धन्यवाद ऐसे माता हीरा बहन को, उन्होंने एक ऐसे संतान को जन्म दिया है। तो देखो, इनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है। और हम ये भी मानेंगे कि पूर्व जन्म का संस्कार है। ये जोगी है, जोगी एक संत हैं, कोई संत हैं बहुत बड़े तपस्वी, आकर के इन्होंने ये जगत कल्याण के लिए भारत का गौरव ऊंचा करने के लिए ऐसे कार्य में आए हुए हैं। तो देखो, ऐसा व्यक्ति कोई आज तक प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जो ब्राह्मण थे अटल जी का इतना मान सम्मान नहीं हुआ जो कि एक मोदी जी का हो रहा है। तो देखो, इनका अपमान करोगे तो अपने मुंह में कालिख पोत रहे हो। अभी अभी राहुल गए थे, कितना भारत का अपमान किए थे, कि अमेरिका वाले क्या जवाब दिए थे। जिस बात को इन्होंने कहा कि ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहा, वहाँ वाले कह दिए ऐसा तो हो रहा है। भाई, हमको तो पता नहीं है, गलत बात कह रहे हो। हम सब लोग को पता है कि सब कुछ मान सम्मान जो है कि सबका साथ, सबका विकास। और ये कह रहे हो कि एक वर्ग को ही ये साथ दे रहे हैं, हिंदुओं का, मुसलमानों का तिरस्कार कर रहे हैं, मुसलमानों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। तो अमेरिका वाले ही जवाब दे दिए कि नहीं सर, तो है नहीं। तो फिर भी मोदी जी से सब पूछताछ हुआ था, हमने समाचार में देखा। लेकिन पूरा दुनिया जानता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का योजना है इनका। और सामने देखने को मिल रहा है आयुष्मान योजना का लाभ। कोई मुंह देख करके, कोई जाति देख करके दिया जा रहा है क्या? सभी को दिया जा रहा है। घर हो, कोई भी सुविधा हो, सभी सुविधा सबको मिल रहा है। दो नज़रिया से सरकार नहीं देख रहा है। फिर भी ऐसा अपमान क्यों? अपमान करने वाले खुद अपना अपमान कर रहे हो, अपने मुंह में कालिख पोत रहे हो, अपने मुंह में जूता मार रहे हो। ऐसा मत करो। देखो, भारत का नाम गंदा मत करो। और अंत में एक बात और समझा दें। देखो, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम नेता बदल दें, हम सत्ता बदलते रहें। अरे बहुत हो गया, चलो इतना हुआ और बदल करके देखें। तो एक हम उदाहरण देंगे बहुत गजब की, आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा। जैसे एक छिनरी औरत और छिनरा मर्द। तो छिनरी औरत क्या करती है ना, बहुत भादा लगेगा हमारा बात, भादा लग रहा। ऐसा करनी देख करके हम कहते कि सरकार बदल के देखो जरा। अरे बदल के क्या देखो, जो अच्छा है उसको रखो ना। तो क्या करती छिनरी औरत? मर्द बार बार बदलती रहती है स्वाद लेने के लिए। अब मर्द भी छिनरा ऐसे होते तो वही करते रहते। तो इसी तरह के छिनरी औरत और मर्द वाला कार्य मत करो सब लोग कि सरकार बदल के जरा देखो, ये तो ऐसा चलाया तो आगे तो देखो, ऐसा मत करो। वही हमसे गंदा बात मत मुँह से निकलवाओ। और ये बात सही है। यहाँ के लोग कहते भैया सत्ता जरा बदल करके देखो, ये ऐसा क्या, अगले आएगा तो ये करेगा। अरे लुटेरे बार बार लूटते ही रहेंगे, उसकी आदत नहीं छूटेगी। जैसे देखो, बाघ को बंद करके रखोगे तभी कल्याण होगा, खुला पिंजड़ से छोड़ दोगे तो मार करके खाएगा वो। देखो, उसकी आदत है। इसी तरह से लुटेरे, गुंडे, चोर, डकैत देश को लूटते रहे। इनके हाथ में सत्ता कभी मत आने देना, ये ध्यान रखना। और ये जितने हैं ना, एक मोदी और जोगी छोड़ करके सबको कहेंगे ये जन सेवा के नाम पर ये जेब सेवा करते, सबको जेब सेवा का
पड़ा है, जन सेवा का किसी को नहीं पड़ा है। ये सब देखो पारिवारिक पार्टी है। एक भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सब उसी परिवार का जो अध्यक्ष होगा, और नहीं तो किसी दूसरे के व्यक्ति का अध्यक्ष होने का अधिकार नहीं है। आज अभी दिखाने के लिए खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन उसका आदेश देने वाले उनको उसी आदेश पर चलते हैं। खड़गे सोनिया और राहुल के आदेश पर चल रहा है। दिखाने के लिए प्रधानमंत्री थे मनमोहन, सबको पता है कि मनमोहन को चलाने वाली सोनिया थी और राहुल थे। इनके आदेश पर मनमोहन चलते थे। देखो ये सभी जितनी पार्टियां हैं, ये घर चलाने वाली है, राष्ट्र चलाने वाली नहीं। ये घर सेवा करने वाली हैं, राष्ट्र सेवा करने वाली नहीं। इसलिए अब देखो भारतीय जनता पार्टी में है, पता नहीं कौन इसका अध्यक्ष बन जाए। चुनाव होने पर इसका कोई निश्चित नहीं रहता है। चुनाव में बार बार अध्यक्ष बदलते रहते, और एक ही घर का नहीं है निश्चित। जो योग्य होता है उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। कोई गड़बड़ी आई उसको बदल दो। हाँ, सत्ता के लिए कहेंगे, सत्ता को बदलना चाहिए। ये सत्ता में गड़बड़ी आ जाए, भ्रष्टाचार आ जाए, लूट आ जाए तो उसको बदल दो। इस सरकार में अभी ये चीज़ नहीं है, इसलिए सरकार को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसी सरकार को बढ़ाओ। अभी ये सरकार बहुत कमज़ोर है, अभी नई सरकार है, पुरानी नहीं है। इसमें लूट खसोट नहीं है, कहीं घोटाला नहीं है, देश का विकास हो रहा है। और विचार तो करो, विकास नहीं होता, आर्थिक इतनी मजबूती नहीं होती तो हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर और हथियार कहाँ से आते। और देश में नाना प्रकार की जो फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, इसको आत्म स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। देखो हथियार भारत में बनने लगे, हवाई जहाज़ भारत में, तेजस कहाँ का निर्माण है, भारत का ही निर्माण है, भारतीय निर्माण है वो। तो देखो हर तरह का वो योजना का विकास करना चाहते, और आर्थिक मजबूती नहीं होती तो कहाँ से ये सब होता। महंगाई महंगाई लोग चिल्ला रहे हो, महंगाई महंगाई मत चिल्लाओ। घर में जब कार्य करते हो, कुछ कार्य बढ़ाते हो, कुछ बनाते हो, मकान बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो घर में खर्च